एपिसोड 26 to 30। माही रिहान के बारे में पूछने निहाल के कमरे में जाती है। उसके साथ राधा नहीं थी। निहाल, क्या हुआ, तुम्हें कुछ बात करनी थी? माही, निहाल भाई, क्या आप मुझे रिहान के बारे में बता सकते हैं? निहाल, मैं भी अभी तक उसके बारे में जान नहीं पाया हूँ। भले ही मैं रिहान के साथ 12 साल से हूँ, लेकिन वह अपनी जिंदगी का एक पहलू हम सबसे छिपा रहा है। माही, निहाल भाई, आप जो कुछ भी जानते हैं वही बता दीजिए। निहाल, ठीक है, मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। निहाल माही को बचपन से अब तक की पूरी कहानी इन शॉर्ट सुना देता है। उसने माही को रिहान को एडॉप्ट करने वाली बात भी बता दी थी, लेकिन वह उस डेविल मार्क के बारे में बताना भूल गया था। माही, इसका मतलब रिहान को अंकल ने 13 साल पहले एडॉप्ट किया था? निहाल, हाँ, वह किसी को अपनी जिंदगी में जगह देना पसंद नहीं है। बचपन में वह किसी फेस्टिवल में शामिल होने से भी डराता था, लेकिन अंकल, आंटी और पार्थ की वजह से वह काफी हद समझ गया, लेकिन उसके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा भर गया। स्टार्टिंग में तो उसने मुझसे भी बात नहीं की थी। मैं उसके आगे पीछे घूमता रहता था, तब जाकर उसने मुझे अपना दोस्त बनाया। मुझे पता है वह किसी को अपना दोस्त नहीं बनाता, इसलिए मैं उसके साथ पिछले 12 साल से खुद भी। अचानक माही के दिमाग में एक बात कनेक्ट होती है। वह अपने मन में सोचती है, मुझे राधा ने बताया था कि सक्षम भी घर छोड़कर 13 साल की उम्र में गया था। रिहान को अंकल ने 13 साल की उम्र में ही एडॉप्ट किया था। रिहान की शक्ल भी सुनैना आंटी से मिलती है। इसका मतलब क्या रिहान ही सक्षम है? अगर ऐसा है तो रिहान अपनी पहचान सबसे क्यों छुपा रहा है? अब तक रिहान ने किसी से भी आंखों में देखकर बात नहीं की थी, जिससे रिहान का चेहरा किसी ने भी गौर से नहीं देखा था सिवाय माही को छोड़कर। इसलिए माही को उसका चेहरा सुनैना जी का जैसा लगा। माही को अपने ख्यालों में खोया हुआ देखकर निहाल उसके आगे चुटकी बजाता है, जिससे माही होश में आती है। निहाल, कहाँ को गई माही? क्या सोच रही हो? माही अपने मन में सोचती है, क्या मुझे निहाल भाई को बता देना चाहिए कि मुझे रिहान का सक्षम होने पर शक है? लेकिन अभी तक तो मैं भी डाउट में हूँ। अपना डाउट क्लियर होने के बाद निहाल भाई को रिहान की सच्चाई बता दूंगी। अभी मुझे सक्षम के बारे में और पता करना होगा। माही निहाल को जवाब देती है, भाई, मैं सक्षम के बारे में सोच रही थी। निहाल, कौन सक्षम? माही, क्या आप सक्षम के बारे में नहीं जानते? निहालन ही। माही, सक्षम राजवंश परिवार को सबसे छोटा बेटा है, जो बचपन में घर छोड़कर चला गया। निहाल, इससे मुझे क्या मतलब? माही, मैं तो आपको बता रही थी कि क्या सोच रही थी उस समय। निहाल, ओ, अचानक तुम सक्षम के बारे में क्यों सोचने लगी? माही, बस ऐसे ही दिमाग में आ गया इसलिए। ठीक है भाई, मैं अब चलती हूँ, राधा मेरा इंतजार कर रही होगी। निहाल, ठीक है, तुम जाओ। माही निहाल के कमरे से निकलकर राधा के कमरे में आ जाती है। दूसरी तरफ राजू भाई के अड्डे पर सभी रिहान पर हमला कर देते हैं। रिहान भी अब फाइटिंग मोड पर आ गया था। वह एक एक करके सभी को मरने लगता है। रिहान का पंच जिसको भी लग रहा था वह वापस उठ नहीं पा रहा था। रिहान भी उनको इतना ही मर रहा था जिससे वह उठ नहीं पाए। वह अभी अपने सीक्रेट मिशन पर था, इसलिए वह यहाँ किसी को मारकर हंगामा खड़ा नहीं करना चाहता था। कुछ देर में रिहान राजू भाई के सभी आदमियों को घायल कर चुका था। अब राजू भाई बहुत बुरी तरीके से डर चुका था। उसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। उसे रिहान से बचने का कोई तरीका नहीं दिख रहा था। वह जल्दी से रिहान के पैरों में गिर जाता है। उसे पता भी था कि रिहान उसे किस गलती के लिए मार रहा है। रिहान उसे कॉलर से पकड़कर ऊपर उठता है और समर की फोटो दिखाते हुए बोलता है, क्या तुम इसे जानते हो? राजू भाई रिहान की दमदार और गुस्से से भरी आवाज सुनकर कांपने लगता है और हकलाते हुए बोलता है, हाँ, मैं जानता हूँ। रिहान, समर अभी कहाँ है? राजू भाई, समर अभी उस कमरे में है। फैक्ट्री के एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोलता है। रिहान एक थप्पड़ राजू भाई के गाल पर मरते हुए बोला, तुमने समर को क्यों किडनैप किया है और किसके कहने पर किया है? राजू भाई दर्द से कहराते हुए बोलता है, अगर मैंने उसका नाम बता दिया तो वह मुझे जान से मार देगा। रिहान, अगर नहीं बताया तुम जान से मार दूंगा। क्या माही जान पाएगी रिहान की सच्चाई? आखिर किसने समर का किडनैप करवाया? क्या राजू भाई उस आदमी का नाम रिहान को बताएगा? राजू भाई किस आदमी से इतना डर रहा था? राजवंश विला। माही राधा के कमरे में चली जाती है, जहां राधा बेड पर बुक पढ़ रही है। माही, राधा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राधा, तुम मुझसे कब परमिशन मांगने लगी? माही, मैं सक्षम के बारे में तुमसे पूछना चाहती हूँ। सक्षम का नाम सुनते ही न चाहते हुए भी राधा के चेहरे पर उदासी आ जाती है। राधा, हाँ माही, मुझे सक्षम के बारे में जानना है। राधा, तुम सक्षम के बारे में क्यों जानना चाहती हो? माही राधा को अभी तक सच नहीं बताना चाहती थी। वह खुद कंफर्म होना चाहती थी, फिर राधा को सच बताना चाहती थी। माही, मैं घर में सबके बारे में जानती हूँ, लेकिन सक्षम के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। वह कभी तो इसी घर पर था ना, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ। राधा, मुझे सक्षम भाई के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन जितना जानती हूँ उतना तुम्हें बता दूंगी। फिर राधा माही को सक्षम के बारे में बताना शुरू करती है। जब से मेरे अंदर थोड़ी बहुत समझ आई थी, तब से मैंने सक्षम भाई को कभी हंसते हुए नहीं देखा। वह ज्यादातर हमेशा अपने कमरे में ही रहते थे। आदि भाई, अमन भाई और अवनी दीदी कभी सक्षम भाई को पसंद नहीं करते थे। वे हमेशा सक्षम भाई को डेविल कहकर चिढ़ते रहते थे, लेकिन सक्षम भाई उन्हें कुछ नहीं बोलते थे।
घर पर जब भी कोई फेस्टिवल होता तो उन्हें अपने कमरे से बाहर आने से मना कर दिया जाता था। यदि वह गलती से बाहर आ जाते तो उन्हें बड़े पापा बहुत मारते थे। स्कूल में सभी बच्चे अमन भाई और आदि भाई के कारण सक्षम भाई को डेविल बोलकर चुदाने लग गए थे। मैं जब उनसे बात करने जाती तो मुझे आदि भाई और अमन भाई रोक लेते थे, लेकिन मैं छिपकर सक्षम भाई से बात करती थी। उन्होंने कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, फिर सभी उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे। सक्षम भाई का ध्यान एक दाई माँ रखती थी और मेरी किडनैप होने की बात और सक्षम भाई के घर छोड़कर जाने की बात मैंने तुम्हें बता ही दी थी। यह बात कहते हुए राधा की आंखें नम हो गई थी। यही हाल माही का था, उसकी आंखों में आंसू बहने वाले थे, लेकिन वह किसी तरह उन्हें बहने से रोक लेती है। माही, भगवान किसी इंसान को डेविल कैसे बना सकते हैं? उन्हें शैतान बनाना और ना बनाना हमारे हाथों में ही होता है। राधा, हाँ, सक्षम भाई के साथ इसी बात से बुरा होता था। तभी राधा के मन एक और बात याद आती है। वह माही से बोलती है, माही, मैं तुझे एक बात बताना भूल गई। मैंने सुना था कि सक्षम भाई के जन्म के साथ ही एक बर्थ मार्क भी था जो किसी डेविल की तरह लगता है। मुझे इसका तो नहीं पता यह कितना सच है और कितना झूठ, लेकिन आदि भाई ने तो वह देखा होगा। माही, क्या बर्थ मार्क? अपने मन में इसका मतलब अगर मुझे पता करना है कि रिहान ही सक्षम है तो मुझे कैसे भी रिहान के शरीर पर बर्थ मार्क देखना होगा। राधा, मुझे तो आदि भाई ने बताया था, इसी वजह से सक्षम भाई को डेविल कहकर बुलाते थे। माही, मैं कुछ समझी नहीं। राधा, मेरे भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कोई इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता है। माही, ठीक है, अब तुम पैड लो। माही अपने मन में सोचती है, मुझे यहाँ किसी से इस बर्थ मार्क के बारे में कंफर्म करना होगा, लेकिन कौन करेगा मेरी मदद? माही यह सोच रही होती है कि वह सक्षम के बारे में किसी पूछे। दूसरी तरफ रिहान राजू भाई से समर को किडनैप करवाने वाला का नाम पूछता है। राजू भाई डरते हुए बोलता है, मैंने अगर उसका नाम लिया तो वह मेरी जान ले लेगा। रिहान गुस्से में राजू भाई से बोलता है, अगर तूने नहीं बताया कि समर को किसने किडनैप करने के लिए बोला था तुम्हारी जान ले लूंगा। यह बोलते हुए रिहान ने बेदर्दी से राजू भाई की हाथ की एक उंगली तोड़ दी। राजू भाई दर्द से चीख उठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रिहान को उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ा। रिहान ने फिर से उसे पूछा, बताएगा किसने किडनैप करवाया या इस बार अपना हाथ तुड़वाएगा? राजू भाई दर्द से करहाते हुए बोला, रुको, मैं बताता हूँ, लेकिन प्लीज तुम किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें उसका नाम बताया था। रिहान बता रहा है या फिर? राजू भाई बता रहा हूँ, रुको, मुझे विराज सनाल ने बोला था। रिहान नाम जानने के बाद राजू भाई को एक पंच मरता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर रिहान उस कमरे में चला जाता है जहां समर को रखा गया था। रिहान कमरे जाता है तो एक लड़के को चेयर पर रस्सी से बांध हुआ था। वह लड़का शायद कमजोरी से बेहोश हो गया था। वह लड़का और कोई नहीं, समर ही था। रिहान जल्दी से जाकर समर की रस्सी खोलता है और उसे अपने कंधे पर उठाकर बाहर ले जाता है और कार में बिठा देता है। कार को हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है। हॉस्पिटल में समर का इलाज होता है। 1 घंटे बाद समर को होश आ जाता है। वह जब अपनी आंखें खोलता है तो खुद को बेड पर पाता है। वह अपनी निगाहें चारों तरफ करता है तो उसे समझ आता है कि वह हॉस्पिटल में है। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो शायद उसी के उम्र का या उससे छोटा था। वह लड़का रिहान ही था। रिहान समर के पास आकर पूछता है, अब कैसे हो समर? समर, मैं अब ठीक हूँ। समर के दिमाग में अभी कुछ बातें आ रही थी। मैं यह कैसे आया? मुझे किसने बचाया? उन लोगों ने मुझे किडनैप क्यों किया था? यह लड़का मुझे कैसे जानता है? रिहान उसके चेहरे को देखकर समझ गया था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वह समर से बोलता है, मैंने तुम्हें वहां से बचाया है। समर, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। रिहान, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, मैंने यह सब दाई माँ के लिए किया। समर रिहान की बात सुनकर ऐसा फेस बनाता है जैसे पूछ रहा हो, कौन दाई माँ? रिहान उसके चेहरे को देखकर कहता है, तुम्हारी माँ, मेरी दाई माँ है। समर जब रिहान की बात सुनता है तो उसे अचानक याद आता है, क्या तुम सक्षम हो? माँ तुम्हारे बारे में अक्सर बातें किया करती थी। रिहान, अब सक्षम नहीं हूं। समर कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखकर बोलता है, फिर कौन हो तुम? रिहान, मैंने अपना नाम चेंज कर लिया है, अब मैं रिहान सिंह हूँ। तुम किसी को भी मेरे बारे में मत बताना कि मैं सक्षम हूँ। मैंने दाई माँ और निया को भी समझा दिया है। समर, लेकिन ऐसा क्यों? रिहान, मैं तुम्हें अभी इसके बारे में नहीं बता सकता। समर, ठीक है, वैसे वह लोग कौन थे जिन्होंने मुझे किडनैप किया था? रिहान, वह लोकल गुंडे थे जो सुपारी लेकर किडनैप और मर्डर करते हैं। समर यह सुनकर डर जाता है। वह समर से पूछता है, उन्होंने मुझे किडनैप क्यों किया था? रिहान, क्या तुम किसी विराज सनाल को जानते हो? समर विराज सनाल का नाम सुनकर हैरान हो जाता है। समर बोलता है, वह सनाल परिवार का छोटा बेटा है। रिहान, यह सनाल परिवार कौन है? समर उसे बताता है, सनाल परिवार जयपुर के बिजनेस परिवार से बेलोंगे करते हैं। उनकी जान पहचान यहाँ बड़े बड़े परिवारों से है। रिहान, विराज सनाल से तुम्हारी कोई दुश्मनी है? रिहान के मुंह से यह सुनकर समर चौंक जाता है। आखिर क्या दुश्मनी है विराज सनाल की समर से? क्या रिहान समर की मदद कर पाएगा? क्या माही जान पाएगी कि रिहान ही सक्षम है?
रिहान जब समर से विराज सनाल के बारे में पूछता है तो वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है। समर रिहान को जवाब देता है, मैं विराज सनाल से सिर्फ एक बार मिला हूँ। मैं और मेरे ऑफिस कालीगस एक दिन बार में पार्टी करने गए जहां हमें विराज मिला। उसने मेरी दोस्त टीना से बदतमीजी करने की कोशिश की। मैंने उसे पीट दिया था। उस समय पर हम नंबर में ज्यादा थे, इसलिए वह मुझे धमकी देकर चला गया कि वह मुझे इतना तड़पाएगा। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे विराज सनाल के बारे में बताया। मैंने सोचा था कि वह मुझे बस ऐसे ही धमकी दे रहा है। रिहान उसे बीच में रोकते हुए बोलता है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं मैं विराज सनाल से बात कर लूंगा। समर सोच रहा था कि रिहान राजवंश परिवार से है तो वह विराज से बात करके मैटर को संभाल लेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता कि राजवंश फैमिली से रिहान ने कोई रिश्ता नहीं रखा हुआ है। उसकी पावर ऑल इंडिया में किसी से कम नहीं है। एक तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन आरएस और एक पहचान ब्लैक डेविल जो उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती थी। विराज, थैंक्स रिहान। रिहान, अब तुम्हारी तबीयत ठीक है तो घर चलते हैं। दाई माँ और निया तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। समर, माँ और निया मेरे बारे में सोचकर फिक्र कर रही होगी। हमें जल्दी चलाना चाहिए। रिहान, ठीक है चलो। रिहान और समर दोनों हॉस्पिटल से निकलकर कार में बैठ जाते हैं। समर रिहान से बोलता है, रिहान, माँ और निया को मेरी किडनैपिंग के बारे में कुछ भी मत बताना। रिहान, फिर तुम उन्हें क्या बोलोगे? समर कुछ देर इसके बारे में सोचने लगता है और फिर बोलता है, हाँ, हम बोलेंगे कि मैं कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए बाहर गया हुआ था जहां नेटवर्क इशू के कारण कॉल नहीं कर पाया। रिहान, जैसा तुम्हें ठीक लगे। कुछ देर में रिहान और समर दोनों घर पहुंच जाते हैं। समर अंदर जाता है तो देखता है उसकी माँ के चेहरा उदासी से घिरा हुआ है। समर, माँ, क्या आप ठीक है? सुमित्रा जी रोते हुए समर के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। सुमित्रा जी, तुझे कुछ हुआ तो नहीं बेटा? हम बहुत ज्यादा डर गए थे। समर, माँ, मैं ठीक हूँ। मैं कंपनी के किसी प्रोजेक्ट के लिए बाहर चला गया था। वह नेटवर्क भी नहीं था, इसलिए आपको बता नहीं पाया। सुमित्रा जी, तुम्हें बताकर जाना चाहिए था। मेरा यह सोच सोचकर दिल दुखा जा रहा था कि मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं गया। समर, माफ कर दे माँ, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। मुझे अचानक कंपनी से पता चला तब कि प्रोजेक्ट के लिए जाना है। तभी निया भी कमरे से बाहर आ जाती है। उसने भी सब कुछ सुन लिया था और वह समर को गले लगा लेती है। समर, मैं ठीक हूं निया। निया, भैया आपकी वजह से माँ कितनी ज्यादा दुखी हो गई थी। समर, सॉरी निया। सुमित्रा जी की नजर रिहान पर पड़ती है। वह रिहान को अंदर आने के लिए बोलती है। सुमित्रा जी, बेटा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। रिहान, दाई माँ, मैंने कुछ नहीं किया, बस समर के ऑफिस जाकर उसके बारे में पता किया था और ऑफिस वाली को कॉल मिलाकर बुलाने के लिए बोला था। समर रिहान का झूठ सुनकर हैरान था। आखिर उसे ही पता था कि कैसे रिहान ने उसकी जान बचाई थी। रिहान, दाई माँ, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे जरूरी काम है। सुमित्रा जी रिहान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह जरूरी काम के लिए बोलकर निकल जाता है। कुछ देर में रिहान राजवंश विला पहुंच जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। अपने कमरे में आकर रिहान एआई को कॉल मिलाता है। दूसरी तरफ एआई राजवंश विला के एरिया में जांच कर रही थी, जैसा कि ब्लैक डेविल ने कहा था। तभी उसे किसी का कॉल आता है। जब वह स्क्रीन पर देखती है तो उसे ब्लैक डेविल नाम शो होता है। वह जल्दी से कॉल पिक करती है। मैं आपको एक बार और टीम के नाम बता देता हूँ। VR_, वेदांश राठौर, एस_, अतुल शर्मा, M_, अयान माहेश्वरी, आज_, अनामिका ठाकुर, VD वंशिका दुबे, AI_, यस ब्लैक डेविल। रिहान, मैं तुम्हें एक फोटो और एड्रेस भेज रहा हूँ। दोनों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारी होनी चाहिए। आज_, ठीक है ब्लैक डेविल, कोई मिस्टेक नहीं होगी। रिहान ने एआई को समर की फोटो और उसके घर का एड्रेस आज को सेंड कर दिया। रिहान ने विराज सनाल से समर और उसकी फैमिली को बचाने के लिए एआई को कहा, क्योंकि उसे लग रहा था कि जब विराज को समर के आजाद होने का पता लगेगा तो वापस अटैक करेगा। जब तक रिहान उसे अच्छा सबक नहीं सिखा दे, यानी समर की सिक्योरिटी के लिए एआई को बोल दिया। फिर वह कुछ सोचकर वरुण को कॉल मिला देता है। वरुण, यस बॉस। रिहान, मुझे सनाल परिवार और विराज सनाल के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। वरुण, ओके बॉस। कुछ देर में वरुण का रिहान को कॉल आता है। वरुण, बॉस, मैंने आपको पूरी डिटेल्स मैसेज कर दी है। रिहान कॉल कट करके डिटेल पढ़ने लगता है। डिटेल पैड कर उससे गुस्सा आने लगता है। उसमें मेंशन था कि सनाल फैमिली बहुत से अनलीगल काम करते हैं, जैसे ड्रग्स के, और विराज सनाल ने बहुत सी लड़कियों को ड्रग देकर उनके साथ जबरदस्ती की है। उस दिन भी उसने टीना के साथ ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन समर ने उसे बचा लिया था। रिहान अपने आप से कहता है, विराज सनाल, लगता है तुम्हारे दिन पूरे हो गए। तुमने इतने बुरे काम किए हैं, इसकी माफी तो मिलने से रही, और रही बात तुम्हारे परिवार की तो वह भी बर्बाद होकर रहेगा। इधर माही सारे दिन से बस यही सोच रही थी कि वह सक्षम के बर्थ मार्क के बारे में किसे कन्फर्म करे। उसे रूम में चक्कर लगाते देख राधा उसे बोली, क्या सोच रही हो माही? माही, कुछ नहीं राधा। राधा, कल हम दोनों को प्रोजेक्ट सबमिट करने कॉलेज जाना है। हमें कॉलेज गए हुए भी कितने दिन हो गए। माही, अच्छा हुआ हमने पहले ही प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था। राधा, कल कॉलेज हमारे साथ शायद निहाल भी जाएगा। तभी माही को ख्याल आता है
कि वह कैसे भी रिहान को भी अपने साथ कॉलेज ले जाए। लेकिन कैसे? हाँ निहाल भाई मेरी मदद कर सकते हैं। माही ठीक है, एक बार तुम अपना प्रोजेक्ट दोबारा चेक कर लो, मैं निहाल भाई से इसके बारे में पूछ कर आती हूँ। माही निहाल के कमरे में चली जाती है। माही कमरे के अंदर चली जाती है जहां निहाल कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। माही निहाल भाई क्या कल आप हमारे साथ कॉलेज चलेंगे? हमें प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है। निहाल ठीक है। माही क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? निहाल कैसी मदद? माही क्या आप हमारे साथ चलाने के लिए रिहान को भी माना सकते हैं? निहाल लेकिन मैं कैसे? उस शेर का चारा मुझे ही क्यों बन देती हो हमेशा? माही प्लीज भा। निहाल ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। माही निहाल को थैंक्स बोलकर वापस कमरे में आ जाती है। इधर निहाल रिहान को कॉलेज चलाने के लिए मानने का प्लान बनाने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वह कुछ सोचकर रिहान के कमरे में चला जाता है। निहाल रिहान से कहता है, रिहान मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रिहान हाँ। निहाल उसे कुछ बात बताता है जिसे सुनकर रिहान कॉलेज चलने के लिए मन जाता है। आखिर क्या बात कही निहाल ने रिहान से जिससे वह कॉलेज चलाने के लिए मान गया? रिहान विराज सनाल के साथ अब क्या करने वाला है? निहाल रिहान को कॉलेज चलाने के लिए मनाने कमरे में जाता है। निहाल रिहान से कहता है, रिहान हमें कल राधा के कॉलेज चलाना है। रिहान क्यों? निहाल वो कल राधा और माही अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने जाएंगे तो उनकी सेफ्टी के लिए। रिहान तुम चले जाना, निहाल मैं और तुम दोनों चलेंगे। वहां राजस्थान यूनिवर्सिटी में जयपुर के बड़े परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, उनसे हमें फैमिली के स्टेटस के बारे में पता चल जाएगा। तभी रिहान के मन में एक बात आती है कि विराज सनाल भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है। वह सोचता है कि चलो विराज सनाल से भी मिल लिया जाए। रिहान ठीक है। निहाल रिहान के कमरे में से आकर ग्रुप में टेक्स्ट कर देता है कि रिहान कॉलेज चलाने के लिए मान गया है, जिसे पैड कर माही की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। सभी रात को खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर रिहान और निहाल एक्सरसाइज करते हैं। माही और राधा आज भी एक्सरसाइज करने आई थी। फिर रिहान अपने कमरे में चला जाता है और बाकी सभी आरती लेते हैं और वह भी अपने कमरे में फ्रेश होने चल जाते हैं। कुछ देर बाद सभी नाश्ता करते हैं। माही और राधा सभी का आशीर्वाद लेती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। बाहर रिहान उन सभी का बाहर इंतजार कर रहा था। रिहान सभी को कर में बैठने के लिए बोलता है। निहाल आगे जाकर बैठने लगता है तो राधा उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे ले जाती है और माही को आगे बैठने के लिए बोलती है। माही खुश हो जाती है कि उसे रिहान के साइड में बैठने को मिल रहा है। वह राधा को थैंक्स बोलती है। राधा निहाल से बोलती है, तुम एक नंबर के बेवकूफ रहोगे। निहाल और ऐसा क्यों? राधा जिसके लिए रिहान भाई को कॉलेज लेकर जा रहे हैं उसके साथ बैठने तो दो। तुम कपल्स के बारे में कुछ नहीं जानते, डफर। निहाल तुम बहुत जानती हो इन सब के बारे में। राधा हाँ क्योंकि मैंने टीवी में सब देखा है। निहाल तुम और तुम्हारी टीवी। माही तो बस चोर नजरों से रिहान को देखे जा रही थी। रिहान का ध्यान कार चलाने में था लेकिन उसे पता था कि माही उसे देख रही है, लेकिन वह इग्नोर कर रहा था क्योंकि माही के क्यूट फेस को देखकर रिहान की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। कुछ देर में उनकी कार कॉलेज पहुंच जाती है। राधा और माही प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चल देती है। उनके पीछे पीछे रिहान और निहाल भी चल देते हैं। इधर पूरे कॉलेज में यह बात फैल गई थी कि आज राधा और माही कॉलेज आई है। आखिर बात फैलती भी क्यों नहीं, माही और राधा जयपुर के बड़े परिवारों की बेटियां और कॉलेज की ब्यूटी क्वीन भी थी। वे चारों कैंटीन में चले जाते हैं। सभी लड़के रिहान और निहाल को घूरने लगते हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। रिहान और निहाल को भी पता था कि वह सभी उन्हें घूर रहे हैं, लेकिन वह इग्नोर कर देते हैं। इधर सभी लड़कियां भी रिहान और निहाल को देख आहे भर रही थी। माही और राधा को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है, यार देख कितने हॉट बंदे हैं, उनमें से कोई एक मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए तो मैं पूरे कॉलेज में शो ऑफ करूं। तभी वह दूसरी लड़की जवाब देती है, हाँ यार यह दोनों बंदों जैसा हमारे पूरे कॉलेज में कोई नहीं है। एक तो हैंडसम और ऊपर से इनकी इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी, हाय मैं तो मर जावा। इधर जब माही और राधा उनकी बात सुनती है तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ऐसा ही हाल निहाल और रिहान का था। जब लड़के माही और राधा को देख रहे थे तो दोनों को गुस्सा आ रहा था, लेकिन दोनों अपने इमोशन छुपा लेते हैं। एक लड़का था जो रिहान को गुस्से में घूर रहा था क्योंकि माही उसके साइड में बैठी हुई थी। जब रिहान को अपने ऊपर किसी की नजर महसूस होती है तो उस तरफ देखता है। रिहान उस लड़के को पहचान जाता है। यह और कोई नहीं विराज सनाल था जो माही को अपने प्यार में फंसाना चाहता था। वह माही के पीछे कॉलेज के स्टार्टिंग से पड़ा हुआ था, लेकिन माही उसे भाव नहीं देती थी। कुछ देर में वह सभी नाश्ता खत्म कर लेते हैं। तभी राधा बोलती है, हमें प्रिंसिपल के ऑफिस में कुछ काम है। तुम चलना चाहिए तो आजा। रिहान निहाल तुम दोनों के साथ चले जाओ, मुझे कुछ काम है। निहाल भी समझ जाता है कि रिहान जिस काम के लिए आया था वह काम करेगा, इसलिए वह ओके बोलकर उनके साथ चला जाता है। इधर जब विराज सनाल रिहान को अकेला देखता है तो वह उसके दोस्तों के साथ आकर रिहान की टेबल पर बैठ जाता है। रिहान एक तक विराज को देखने लगता है जिससे विराज को खौफ भर जाता है। फिर भी विराज हिम्मत करते हुए बोलता है, तू जो कोई भी है माही से दूर रहो।
वह सिर्फ मेरी है। अगर आइंदा उसके आसपास भी देखे तो जान ले लूंगा। तू मुझे जानता नहीं है, मैं कौन हूं? रिहान विराज को जवाब देता है, तुम विराज सनाल हो, सनाल फैमिली का छोटा बेटा। विराज जब इसके मुंह से अपने बारे में सुनता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह सोच रहा था कि रिहान उसकी पाचन से डर गया है। विराज अच्छा है, तुम मेरे बारे में जानते हो। अगली बार माही के आसपास भी नहीं दिखाने चाहिए। रिहान अगर साथ दिखा तो मेरा क्या बिगड़ लोगे? विराज गुस्से में रिहान से बोलता है, क्या तुम सनाल फैमिली के बारे में नहीं जानते हो? तुम अपनी जिंदगी के लिए तरस जाओगे। रिहान उसकी आंखों में देखता हुआ बोलता है, तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा? विराज गुस्से में रिहान की कॉलर पकड़ने को होता है, लेकिन रिहान उसके हाथ को पकड़ लेता है और दबा देता है, जिससे विराज के चेहरे पर दर्द दिखाने लगता है। विराज बड़ी मुश्किल से अपना हाथ छुड़वाता है। रिहान ने जानबूझकर उसका हाथ छोड़ दिया था क्योंकि वह कॉलेज में हंगामा नहीं करना चाहता था। विराज उसे धमकी देते हुए बोलता है, तुम बस 2 दिन का वेट करो, अगर तुम्हें अपनी जान की भीख नहीं मंगवाई तो मेरा नाम भी विराज सनाल नहीं। यह बोलकर विराज वहां से चला जाता है। रिहान जब उसकी धमकी सुनता है तो वह अपने मन में बोलता है, तुम मुझे 2 दिन का टाइम दे रहे हो, क्या पता कल तुम रहो हीन। मैंने सोचा था कि अभी जयपुर में कोई हंगामा नहीं करूंगा, लेकिन तुम जैसे आदमी मुझे मिल ही जाते हैं। तुमसे आज फिर मुलाकात होगी विराज सनाल। दूसरी तरफ रद्द माही और निहाल ऑफिस जा रहे थे। तभी एक लड़का जानबूझकर राधा से टकराने को होता है कि निहाल उसे आगे आ जाता है। वह लड़का निहाल को बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे टकराने की? निहाल उसकी बात का जवाब देता है, वह तुम ही थे जो उड़े चले आ रहे थे और मुझसे टकरा गए। निहाल को पता चल गया था कि इस लड़के की मंशा राधा के प्रति अच्छी नहीं है। उसे गुस्सा आ रहा था। वह लड़का बोलता है, तुम मुझे नहीं जानते हो। निहाल मुझे जानना भी नहीं है। अपनी आंखों को खोलकर चलाकर निहाल उसके कान के पास जाकर बोलता है, तुम जो भी हो, किसी भी बड़े परिवार से हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन राधा से दूर रहो, यह तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। यह मेरी अंतिम चेतावनी समझना। निहाल की बात सुनकर उस लड़के को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कॉलेज में कुछ नहीं कर सकता था। वह वहां से चला जाता है। राधा निहाल से बोलती है, वह लड़का एक नंबर का बदतमीज है, हमेशा मुझे छेड़ने की कोशिश करता है। निहाल कौन है वो? राधा निहाल को उस लड़के के बारे में बताती है, जिसे सुनकर निहाल हैरान हो जाता है। आखिर वह लड़का कौन था जो राधा को परेशान करता है? निहाल उस लड़के के बारे में जानकर हैरान क्यों हो गया? आज रिहान विराज के साथ क्या करने वाला है? राधा निहाल को उस लड़के के बारे में बताती है, वह लड़का योगेश काठोरी है, जो हमारे बिजनेस राइवलरी भी है। वह हमेशा कॉलेज में मुझे परेशान करता रहता है। निहाल कटोरी नाम सुनकर एक पल के लिए हैरान हो जाता है, लेकिन अगले ही पल इसके चेहरे पर न दिखाने वाली मुस्कान आ जाती है। निहाल राधा से बोलती है, तुमने यह बात अपने पापा या घर में किसी को क्यों नहीं बताई? राधा निहाल को जवाब देती है, कटोरी परिवार पहले ही हमारा बिजनेस राइवल है, इससे बात ज्यादा बिगड़ सकती थी और यह मामला इतना बड़ा भी नहीं था, मैं इसे हैंडल कर सकती हूँ। निहाल ने भी उसे कुछ नहीं कहा। वे तीनों प्रिंसिपल ऑफिस में चले गए। रिहान उनका कार के पास ही इंतजार कर रहा था। कुछ देर में वे तीनों भी आ गए और कार में बैठ गए। कुछ देर में उनकी कार राजवंश विला पहुंच गई। सभी अपने अपने कमरे में चले गए। रिहान वरुण को कॉल मिलाता है। वरुण की आवाज आती है, हाँ बॉस। रिहान मुझे सनाल फैमिली की सारी डिटेल्स चाहिए। उनका जयपुर में किस किस से डील है, उनके अनलीगल बिजनेस और काले कारनामे सबकी जानकारी दो। वरुण ठीक है, मुझे कुछ समय लगेगा। रिहान कॉल रख देता है और कुछ सोचने लगता है। फिर रिहान मोबाइल निकलकर वीडी वंशिका दुबे को कॉल मिलता है। VD yes Black Devil. रिहान तुम्हें किसी पर नजर रखनी है आज रात तक के लिए, उसकी डिटेल में तुम्हें भेज रहा हूँ, हर पल की जानकारी मुझे मैसेज कर देना। VD_K Black Devil I. रिहान कॉल कट कर देता है। 1 घंटे बाद रिहान को वरुण का कॉल आता है। वरुण रिहान को सारी डिटेल दे देता है। वरुण ने उनके काले कारनामों के सारे सबूत इकट्ठा करके रिहान को सेंड कर दिया था। रिहान राजवंश कारपोरेशन की डील का क्या हुआ? वरुण उन्होंने डील साइन करने के लिए बोल दिया है। क्या यह डील आप ही हैंडल करेंगे? रिहान नहीं, यह डील तुम ही देखोगे। जहां तुम्हें जरूरत होगी वहां मदद कर दूंगा। अभी मैं एक मिशन पर हूं तो मुझे उस पर ध्यान देना है। वरुण क्या मुझे यह डील दिल्ली से ही हैंडल करना होगी? रिहान नहीं, तुम कुछ दिन में जयपुर आ जाओ। हम एक ब्रांच जयपुर में भी ओपन करेंगे, जहां से तुम डील को हैंडल कर लेना। वरुण ठीक है, मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। रिहान वैसे घर पर आंटी कैसी है? वरुण अब तुम्हें आ गई माँ की याद। वह रोज तुम्हें याद करती है, लेकिन तुम मिलने ही नहीं आते हो। रिहान ठीक है, मैं टाइम मिलने पर आ जाऊंगा। वरुण रिहान कॉल कट कर देता है और आज रात के प्लान के बारे में सोचने लगता है। वरुण निहाल और रिहान तीनों स्कूल टाइम के फ्रेंड है। उसके पापा भी आर्मी में थे। वरुण ने इनके साथ ही आर्मी अकादमी ज्वाइन की थी, लेकिन पापा के शहीद हो जाने से उसने आर्मी में नहीं जाने का फैसला लिया।
यह फैसला लेने के लिए रिहान ने ही उसे मोटिवेट किया था। फिर रिहान ने उसे अपनी कंपनी का सीईओ बना दिया और अपना असिस्टेंट। इधर वीडी रेहान को विराज की हर पल की जानकारी दे रही थी। जल्द ही रात हो जाती है। सभी डिनर करते हैं और सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर रिहान अपने कमरे आ जाता है और सभी के सोने का इंतजार करने लगता है। रात के 12 बजने वाली थी। सभी अपने अपने कमरे में सो गए थे या अपने अपने काम कर रहे थे। रिहान ने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और चेहरे पर एक डरवाना मास्क लगा रखा था जिसे वह पहचानने में नहीं आ रहा था। अब सिर्फ उसकी नीली गहरी आंखें दिखाई दे रही थी जिसमें कोई इमोशन नहीं थे। रिहान ने अपनी आंखों से लेस हटा दिया था। वीडी ने रिहान को विराज की लाइव लोकेशन भेज दी थी। रिहान ने उसे वापस फ्लैट पर जाने के लिए बोल दिया था। अब रिहान उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां अभी विराज सनाल था। रिहान वहां देखता है तो वह एक बार की लोकेशन थी। रिहान बार के अंदर चला जाता है। रिहान की आंखें विराज को तलाश रही थी। रिहान देखता है कि विराज एक लड़की को ड्रग्स देकर प्राइवेट रूम में ले जा रहा है। यह देखकर रिहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसने हाथों की मुट्ठी बना ली जिसे उसकी हाथ की नशे बाहर दिखाई देने लगी। विराज लड़की को रूम में ले जाकर दरवाजा बंद कर देता है। रिहान तेज कदमों से उस कमरे की तरफ जाता है। वह देखता है कि दरवाजा अंदर से लॉक है। रिहान दरवाजा तोड़कर बार में हंगामा नहीं करना चाहता था, इसलिए वह लॉक को एक पिन की मदद से खोल देता है और कमरे में चला जाता है। वह देखता है विराज उस लड़की के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह लड़की उससे दूर भाग रही थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पा रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर विराज उस तरफ देखता है तो उसे ब्लैक कपड़ों में एक आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर विराज बोलता है, कौन हो तुम? अंदर कैसे आए थे? पता नहीं मैं कौन हूं। शायद तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। अगर जिंदगी से प्यार है तो रूम में से निकल जा। रिहान को उसकी बातों से गुस्सा आने लगता है और रिहान जाकर विराज के सिर पर पंच मार देता है। उस लड़की पर ड्रग्स का नशा होने लगा था। रिहान जल्दी से उसे ड्रग्स का एंटीडोट देता है। रिहान को लगा ही था कि उसे एंटीडोट की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए उसने इसे साथ लाया था। रिहान उस लड़की का मोबाइल चेक करता है तो उसके मोबाइल में लव के नाम से नंबर सेव दिखाते हैं। वह उन नंबर पर कॉल मिला देता है। उधर से आवाज आती है, हेलो टीना। रिहान आवाज पर ध्यान नहीं देता है और बोलता है, इसे इस लोकेशन पर आकर ले जाओ, यह कुछ ज्यादा नशे में है। फिर रिहान उस लड़के को लोकेशन सेंड कर देता है। रिहान विराज को बार से बाहर ले जाता है। वह ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे विराज ने बहुत ज्यादा नशा कर लिया हो और रिहान उसे सहारा देकर बाहर ले जाता है। रिहान उसे कार में बिठाकर अपने सीक्रेट बेस पर ले जाता है। वह रिहान विराज को एक कुर्सी पर रस्सी से बंध देता है। कुछ देर में विराज को होश आ जाता है। विराज जब अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसे बस अंधेरा ही दिखाई देता है। वह सिर्फ एक बल्ब था जो भी उसके सिर पर जल रहा था। रिहान उसे होश में आता देख उसके पास चला जाता है। विराज अपने सामने उसी ब्लैक कपड़े वाले आदमी को देखता है तो वह घबराते हुए बोलता है, कौन हो तुम? मुझे ऐसे क्यों बांधा हुआ है? अगर तुमने मुझे पैसों के लिए किडनैप किया है तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। रिहान, क्या तुम देखना चाहते हो कौन हूं मैं? और मैंने पैसों के तुम्हें किडनैप नहीं किया है। आज तुम्हारे पापों का एहसास तुम्हें होगा। तुमने कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह की है। विराज रिहान की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वह रिहान से बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। रिहान विराज से बोलता है, वह तो करने लायक बचोगे तन करोगे ना? तुम जानना चाहते हो ना मैं कौन हूं? यह बोलकर रिहान अपना मास्क हटा देता है। जब विराज रिहान का चेहरा देखता है तो वह बहुत हैरान हो जाता है। अब उसे गुस्सा आने लगता है। विराज रिहान से बोलता है, तुमने मुझे हल्के में ले लिया। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है मुझे किडनैप करके। रिहान, हाँ मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी तुम्हें अपना चेहरा दिखाकर। अब मुझे इस गलती को सुधारना होगा। आखिर कोई कैसे ब्लैक डेविल का चेहरा देख सकता है? विराज को रिहान की टन सुनकर ही डर लगने लगता है। उसे पसीना आने लगता है। वह हकलाते हुए रिहान से बोलता है, आखिर तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ? रिहान डेविल स्माइल के साथ विराज को बोलता है, जो तुमने अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। आखिर क्या करने वाला है रिहान विराज के साथ? जब सनाल परिवार को विराज की किडनैपिंग के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा?